अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सवारी हो। आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चुगलखोर। ठीक है, चुगलखोर जो शिकायत करता है, दूसरों के बारे में गलत बातें करता है। ठीक है, ये एक लोक कहानी है। तो सबसे पहले हम इसके मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 70 पे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है चुगलखोर। ठीक है, तो इसके मुसन्निफ़ है शफ़ी अकील। पेज नंबर 69 आप ओपन करें। यहाँ पे आज की डेट और डे मेंशन करें। शफ़ी अकील सन 1930 में पैदा हुए। सन 2013 में इनकी वफ़ात है। शफ़ी अकील लाहौर के करीब वाक़ एक गांव थेना में पैदा हुए। वो एक मारूफ सहाफ़ी, अदीब और शायर भी थे। ठीक है, नासाजगार हालात की वजह से आला तालीम हासिल ना कर सके। मुलाजमत के साथ अदीब फ़ाज़िल और मुंशी फ़ाज़िल के इम्तिहान पास किए। 20 साल की उम्र में लाहौर से कराची चले गए। वो मजीद लाहौरी के रसाले नमकदान से वाबस्ता रहे। बाद अज़ा अखबार जहाँ और रोज़नामा जंग से मुंसलिक हो गए। इनका उसलूब सादा और सलीस है। इनके तराजुम ऐसे हैं कि इन पर तबाज़ात होने का ओमान होता है। इनका ज़्यादातर काम लोक कहानियों पर मुश्तमिल है। ठीक है, लोक कहानियाँ ये लिखते हैं। उन्होंने लोक कहानियों के तराजुम भी किए। मुख्तलिफ़ लोक दास्तानों को उर्दू में मुंतकिल करके उन्होंने एक बड़ी सकाफ़ती और इल्मी और अदबी खिदमात सरअंजाम दी। इनकी तसनीफ़ और तारीख़ में पंजाब की लोक कहानियाँ, पंजाबी लोक दास्तानें, चीनी लोक कहानियाँ, जापानी लोक कहानियाँ, ईरानी लोक कहानियाँ, पेरिस फिर पेरिस है, मुजीद लाहौरी, अदबी मुकालमे और हमारी मंजिल, गाजी या शहीद शामिल है। इनकी एक तसनीफ़ पंजाब रंग पर इन्हें राइटर गिल्ड्स की तरफ से इनाम भी मिला था। आप कराची में मुकीम और बतौर सहाफ़ी रोज़नामा जंग से वाबस्ता थे। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज टर्न करें। चुगलखोर ये जो है वो लोक कहानी है। लोक कहानी क्या होती है? अब यहाँ पे चुगलखोर के बना झूठ की जैल में आते हैं और ये चुगलखोरी के बजाय फितना परवरी ज़्यादा है। ठीक है, कि वो झूठ बोलता है और झूठ से आपको पता है क्या नुकसान होता है कि आप लोगों का जो है वो आप पर एतमाद ख़त्म हो जाता है। लोग आप पर एतमाद नहीं करते। ठीक है, आपको जो है वो इससे फितना फसाद बर्पा होता है। लेकिन लोक कहानी क्या है? इसकी डेफिनेशन है, ये एक लोक कहानी है। ये लोक कहानियाँ या लोक दास्तानें किसी माशरे तहजीब और ज़बान का कीमती सरमाया होती है। इनकी कहानियों के मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं होता। ठीक है, ये कहानियाँ सीना ब सीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती हैं। इनके ज़रिए से मोहब्बत, एहसार, खलूस, मरवत, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात माशरे में परवान चढ़ती है और नस्लों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, तो ये भी लोक कहानी लोक दास्तान है। ठीक है, जो इसका मरकज़ी ख्याल है वो चुगलखोर का है। इखलाक में भी चुगलखोरी जब एक बहुत बुरी आदत है जो माशरे में बेपनाह बगार फसाद बर्पा करते हैं। ठीक है, चुगलखोर दो आदमियों के दरमियान झूठी बातें करके उन्हें फसाद बर्पा करवा देते हैं। ठीक है, देहाती, अब ये भी एक कहानी है एक देहाती चुगलखोर की कि इसी आदत होती है चुगली लगाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, उससे उसका नाम क्या मिलता है कि वो पूरे गांव में जब वो ज़िल्लो ख्वार हो जाता है और वो चुगलखोरी की वजह से दूसरे गांव में भी उसे भागना पड़ता है। तो आइए अब चैप्टर की आप इस रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चुगलखोर ये बहुत ईजी है, एक दास्तान है, लोक कहानी। आप इसकी रीडिंग खुद करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। वो चुगली की आदत में बद में मुब्तला था। ठीक है, कि उसकी बुराई में मुब्तला था। वो लाख कोशिश के बावजूद अपनी एक आदत ना छोड़ सका। इस आदत के नतीजे में उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़े। नौबत फाकों तक आ गई। उसे किसी दूसरी जगह भी मुलाजमत नहीं मिलती थी क्योंकि हर कोई उसकी चुगलखोरी से वाकिफ़ हो चुका था। उसने किसी दूसरे गांव जाकर अपनी किस्मत आजमाई और फिर एक किसान के पास पहुंचा। किसान अकेला था, उससे कामकाज के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। चुगलखोर खेती बाड़ी का काम जानता था। चुगलखोर रोटी कपड़े की शर्त पर मुलाजिम हो गया। उसने किसान से कहा कि इसके अलावा मैं 6 माह बाद एक चुगली खाया करूँगा। किसान ने सोचा मुफ्त का मुलाजिम है, चुगली खाने से मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा कौन सा राज है जो ज़ाहिर हो जाएगा। चुगलखोर मुलाजमत करता रहा। 6 माह बीत के चुगलखोर ने चुगली खाने का काम शुरू किया। वो किसान की बीवी के पास आया और उससे कहा किसान को कोड़ी हो गया है। इसकी निशानी ये है कि कोड़ी का गोश्त जो होता है वो नमकीन हो जाता है। बीवी को शक हो गया। उसने कहा मैं कल इसके जिस्म चाट कर आजमाइश करूँगी। उसके बाद चुगलखोर किसान के पास गया और कहा तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, वो काटने को दौड़ती है। किसान बोला आज तो मैं खेत में हूँ, कल वो आएगी तो उसकी आजमाइश कर लूँगा। ठीक है, कि उसने उसकी बीवी से भी उसने झूठ बोला, चुगलखोरी की और उसने फिर किसान से भी जाकर उसने चुगलखोरी की। ठीक है, झूठ बोला। वहाँ से चुगलखोर किसान के सालों के पास पहुँचा और कहा अब उसके सालों के पास पहुँच गया, आप यहाँ आराम से बैठे और वहाँ किसान रोज़ाना आपकी बहन को
मारता है। किसान के सालों ने कहा, हम इस बात को आजमाएंगे। जब चुगलखोर ने देखा कि उन लोगों ने मेरी बात पर एतबार कर लिया है, तो वो किसान के भाइयों के पास गया और कहने लगा, आप कैसे भाई हैं कि आपके एक भाई को उसके साले ज़ोर से मारते हैं। वो अब चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं, मगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल खेत में आकर खुद देख लेना। किसान भाई बोले, हम कल ज़रूर आएंगे। इस तरह चुगलखोर सबको भड़काकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। दूसरे दिन किसान की बीवी किसान के लिए खाना लेकर आई। वो मौके की तलाश में थी, ये किसी तरह किसान का जिस्म चाट कर आजमाइश करे। उधर किसान भी इसको बहुत गौर से देख रहा था। जैसे ही किसान की बीवी किसान का बाजू चाटने के लिए आगे बढ़ी, किसान समझा शायद कि मुझे काटने लगी। उसने जूता उतार कर बीवी की पिटाई शुरू कर दी। खेत में छुपे किसान के सालों ने जब ये मंजर देखा तो उन्हें चुगलखोर की बात का यकीन आ गया। वो भागे भागे आए और किसान पर पल पड़े। दूसरी तरफ किसान के भाई भी आ गए। उन्होंने किसान के सालों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। लोगों ने आकर उन्हें छुड़ाया और पूछा कि क्या बात है, आप क्यों लड़ रहे हैं। उस पर सब ने अपनी अपनी बात बताई कि नौकर ने हमें इस तरह बताया कि सब चुगलखोर को ढूंढ रहे हैं, मगर चुगलखोर अपना काम करके जा चुका है। आज कोई चुगलखोर अपने आप को चुगलखोर नहीं कहता, क्योंकि वो इस बात से डरता है कि कहीं किसान उसके भाई सुन ना ले और उससे जान ना बचा ले। ठीक है, तो ये कहानी है पंजाबी लोक दास्तानों में से ली गई है। ठीक है, अब देखिए आप किस तरह चुगलखोर ने चुगली लगाई। ठीक है, झूठ बोला उसकी बीवी से, उनके भाइयों से, उसके सालों से, और फिर उनको आपस में लड़वाया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपस में ना इत्तेफाकी पैदा होगी और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे और उसको झूठ बोला और उससे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ा। ठीक है।